आज से स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन इंटरफेरेंस फ्रिंज। इसके पहले हमने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, थिन फिल्म और नॉर्मल एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है ये सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंज में। बेटा हम काम करते हैं, एक सीट लेते हैं, ग्लास सीट। उस ग्लास सीट को हम अपर बीम में और एक बार लोअर बीम में रख देते हैं और फिर निकालते हैं कि बताइए पाथ में क्या डिफरेंस आ रहा है। बेटा जनरल फिगर हमको मालूम है कि जैसे हमारे पास ये स्लिट है, ये सिंगल स्लिट, ये मान ली मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये बेटा डबल स्लिट है और यहां पर हमने बच्चों स्क्रीन लगा दी। तो आप ये पढ़ते थे कि ये विदाउट डेविएटेड जब ट्रेवल करती है तो बच्चा यहां पर मिलता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये बेटा हमारे पास स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। यहां से कुछ ऐसे लाइट निकल रही है और यहां पर पहुंच रही है। बेटा जब हम S1 से P पर पहुंचे, P पर, ठीक है, और बेटा हम S2 से P पर पहुंचे, S1 से P पर गए और बेटा कहां गए, S2 से P पर गए। तो हमने बेटा अपर बीम, ऊपर वाली बीम में, ये ऊपर वाली बीम में एक स्लैब रख दी और इस स्लैब की थिकनेस को बेटा हमने T मान लिया, स्लैब की थिकनेस को T लेट कर लिया। ठीक है, ये अपर बीम है, ये लोअर बीम है। बेटा जरा एक बात बताओ, अभी तक हो सकता था हमको यहां पर रिजल्ट मिल रहा था P पर, S1 भी P पर मीट कर रहा था, S2 भी, लेकिन जब बच्चा स्लैब रख दोगे तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं? चेंज जरूर होगा। मतलब अभी तक जो हमको रिजल्ट मिल रहा था वो बदल सकता है। जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता, ये सिंगल स्लिट, ये बेटा डबल स्लिट S1 S2, ये बेटा स्क्रीन, ये हो गया बेटा सेंट्रल ब्राइट। तो बेटा हम मान सकते थे कि हमारे पास कुछ ऐसे इमेज बन रही है। ठीक, ये हमने माना कि ये दोनों जाके यहां पर मिल गए तो इमेज ब्राइट बनी, सेंट्रल ब्राइट का। लेकिन बच्चा अगर इसी की जगह आप कोई स्लैब रख दो तो लाइट क्या होगी, क्या होगी? डिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट नहीं, डिफ्रैक्ट। डिफ्रैक्शन कहता है कि लाइट ऑब्स्टेकल से, शैडो से, कॉर्नर से बेंड हो जाए, मुड़ जाए, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपने एक बल्ब लगाया तो सामने आपने एक रॉड रख दी तो आपने एक चीज फील की होगी कि जितनी में रॉड रखी थी उतने पीछे जब आपने देखा होगा तो वहां शैडो मिली होगी, तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक्स में। तो बेटा कह रहा अब यहां पर तो नहीं बनेगा, ये तो से हो रहा है, तो कह रहा बनेगा कहां? तो कह रहा इट मे बी पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा ऊपर हो सकता है या मे बी पॉसिबिलिटीज कुछ नीचे भी हो सकता है। तो ये जो बेटा डिस्प्लेसमेंट मिला हमको इसी को काउंट करना है और इसी का डेरिवेशन करना है। मेरी बात समझ गए? हमने मतलब जो स्लैब रखी, उस स्लैब के रखने से जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो हाउ मच डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस्ड हो गई। अब चाहे काम करो, थोड़ा सा और सोचो बेटा। जब हम S1 से P पर चले तो हम एक काम करते हैं, हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं S1 से P पर पहुंचने का टाइम। तो हम करते हैं टोटल टाइम फ्रॉम S1 टू P, S1 से लेकर P तक। क्या आपको याद है बेटा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ टाइम इक्वल डिस्टेंस, पहले जरा बताओ बेटा एयर में कितनी डिस्टेंस दिख रही है आपको? इस S1P में अगर T को हटा दो तो बाकी बचा एयर है कि नहीं? तो बताओ कितना? S1P माइनस T। बोलो बात ठीक, डिस्टेंस मिल गई। बताओ बेटा स्पीड कितनी, क्या मैं C लिख दूं? एयर की में लाइट की स्पीड कितनी होती है? C होती है। ठीक है, प्लस प्लस क्यों लगाया? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? अब बताओ स्लैब में कितना चला, तो स्लैब की थिकनेस कितनी? T। कितनी थिकनेस बताओ? स्लैब में लाइट की स्पीड C हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
क्योंकि स्लैब है स्पीड बदल जाएगी। तो हमने कितना लेट कर लिया, क्या आपको याद है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल सी अपॉन वी। क्या मैं बच्चों v की जगह c बाई n लिख सकता हूं? तो हमने v की जगह क्या लिखा, c बाई n। तो बताओ आपको टाइम कितना मिला, हमको टाइम मिला बेटा, पहले तो देखो S1P माइनस टी अपॉन सी प्लस बच्चा टी अपॉन v की जगह बच्चों c अपॉन n। तो c और n कहाँ चला गया, ऊपर। एलसीएम लो तो बोथ साइड c है डिनोमिनेटर में। तो बेटा नेट कितना मिला आपको, S1P माइनस टी प्लस NT अपॉन c। बेटा S1P, बेटा हम प्लस टी कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस टी। तो बेटा यहाँ पर n बचा, यहाँ -1, तो n -1। बोलो इतनी बात समझ में आई। कितना टाइम मिला, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा हमको नेट डिस्टेंस मिल गई, नेट डिस्टेंस कहां से कहां तक, S1 से P तक। कितनी मिली, S1P प्लस टी n-1। बेटा C कॉमन था ना नीचे, तो स्पीड को हम छोड़ दिए, हम डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। S1P प्लस टी n-1। बोलो इतनी बात ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका मतलब है कि S1 का पाथ डिफरेंस मिल गया आपको। क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस। तो बेटा S2P का निकाल लो। तो हमने कहा न्यू पाथ डिफरेंस, न्यू पाथ डिफरेंस। तो नया पाथ डिफरेंस कितना मिला बच्चा, यहां से परपेंडिकुलर डालो। क्या इसको याद है, हम A नाम देते थे, क्या इस याद है S2A को पाथ डिफरेंस कहते थे। क्या बेटा स्लिट के सेपरेशन को D कहते थे, क्या इस एंगल को थीटा बोलते थे, याद आया। ठीक, तो बेटा नया पाथ डिफरेंस कितना, हम लिख देते हैं डेल्टा P। हमने डेल्टा P को न्यू पाथ डिफरेंस के नाम से मान लिया, डेल्टा P। तो क्या करूं, S2P में ध्यान सुनिएगा, S2P में S1P को घटा दूं तो ये मिल जाएगा। क्या मेरी बात सही है, क्या मेरी बात सही है। S2P से इस S1P को हटा दो तो पाथ डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमने न्यू क्यों बोल दिया, क्योंकि ये रखा है तो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, तो हमने इसको बोल दिया न्यू पाथ डिफरेंस डेल्टा P। क्या करूं बेटा, क्या करूं, S2P माइनस S1P, तो माइनस यहां भी आएगा, माइनस टी n-1। बोलो बात सही। डेल्टा P इक्वल S2P माइनस S1P माइनस टी n-1। क्या बच्चे थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना। अगर ये ना होता तो जहां पर भी सेंट्रल ब्लाइट मिलती है उसको शायद x इक्वल 0 कहते हो, शायद x इक्वल 0। अच्छा सोचो, अगर x 0 है तो पाथ डिफरेंस को तो x ही मानते हो ना। पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा ब्राइट में, और डार्क में 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये जो x जिसको आप लिखते थे x, तो आप x कह लो चाहे जो कुछ कह लो, तो मैं इसको x मान लूं क्या, चलिए मैं x मान लेता हूं x। तो ये x कितना मिलना चाहिए, 0, तभी तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो कह रहा डेल्टा P कितना अगर हो जाए 0, तो जरा बताओ यहां पर फॉर्मूला क्या बना, S2P माइनस S1P। ठीक, तो बेटा इसको मैं इधर ले आया, ये माइनस टी था ना, उसको उधर ले गया, इक्वल के उधर, तो क्या लिख दूं, Tn-1। बताओ कोई समस्या। क्या बेटा S2P माइनस S1P को बेटा S2A कहते हो, क्या मैं बच्चों इसको Tn-1 लिख दूं, बताओ कोई समस्या। क्या S2A को देखकर कुछ याद आया, फॉर्मूले को रिकैप करो। तो x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, ठीक है, जब स्टार्टिंग की थी तो पहला फॉर्मूला ही यही मिला था, x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल बेटा Tn-1। तो बताओ हमको बेटा x कितना मिला, x d चला गया ऊपर, तो d Tn-1 अपॉन d। बोलो इतनी बात सही। बेटा d गया ऊपर, कैपिटल D आया नीचे, तो हमको पहला क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट
ऑफ फ्रिंज, क्या बोलते हैं, फ्रिंज। कितना आया, dt n-1/t। थोड़ा सा और रिमाइंड करो, दिमाग में और बात सोचना। क्या आपको याद है बच्चा, हमने W का फॉर्मूला या बीटा, जिसको आप फ्रिंज विद कहते हैं, आपको याद है फ्रिंज विद बीटा, और बीटा किसके इक्वल था, d λ/d, याद आया। तो बच्चों जरा सोचो, मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, बीटा इंटू डी लैम्डा, ठीक है। तो जरा बताओ, मैं छोटा d अपान बड़े d, छोटा d अपान बड़े d की जगह लैम्डा बाई बीटा लिख सकता हूं कि नहीं, लैम्डा बाई बीटा। जरा बताओ कहीं फॉर्मूला दिख रहा है क्या कुछ, dt n-1/T। जरा एक बार पलट के देखें ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, जरा एक बार पलट के देखें, क्या इस ऑलरेडी ऊपर होता है क्या, देखो यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि S2A जो था वो यहां पर बेटा x स्मॉल d अपान कैपिटल D होता है, ठीक है। तो x कितना मिला, कैपिटल D t अपान स्मॉल d, ठीक है। अब सही है, ठीक। तो बेटा यहां क्या बना, बीटा इंटू डी इक्वल डी लैम्डा, तो d अपान कैपिटल D, अच्छा ऊपर चाहिए कैपिटल, तो d अपान d, इसको यहीं रखा, इसको इधर ले गए, तो क्या करूं, इसको यहीं रखा, इसको इधर ले गए, तो क्या मिलेगा, बीटा अपान लैम्डा, ठीक है। अगर यहां से हम d की वैल्यू निकालें तो बीटा d अपान लैम्डा, ठीक, ओके। इसको उठा के बेटा यहाँ रख लो। अगर आपको डाउट कर रहा है कि नहीं ट्रांसफर कैसे गलत कर दिया आपने, तो एक काम करो, तो बीटा इंटू डी इक्वल डी लैम्डा, आप कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लो ना, बीटा इंटू डी अपान लैम्डा। अब तो ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख लो, क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे रख लो वैल्यू बेटा, x इक्वल कैपिटल डी की जगह बीटा डी अपान लैम्डा टी n-1 अपान डी से डी, तो x इक्वल बीटा टी n-1 अपान लैम्डा। बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट आया, x इक्वल बीटा, बीटा को क्या कहते हैं, फ्रिंज विद, t को क्या कहते हैं, थिकनेस जो आपने स्लैब रखी, n जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा जानते हैं वेव लेंथ। तो ये हमने बेटा कहाँ रखा, अपर बीम में। कहाँ रखा था बेटा, अपर। थोड़ा सा और सुन लो, क्या आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब पॉजिटिव है, सारी चीज पॉजिटिव दिख रही है ना, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। अगर अपर बीम में थिकनेस लगाओगे तो ये हमेशा कहाँ शिफ्ट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो सेंट्रल ब्राइट का डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, वो कहां शिफ्ट होगा, अपवर्ड। अगर हम यहां पर लोअर बीम में रखते, कहां पर रखते, तो बेटा कहीं फिनोमिना ना बदलता, कहीं ना बदलता, सिर्फ यहां पर आके बदलता -S2A, क्योंकि यहां पर क्या करते, S2P तो यहां पर आता और किससे घटाते, S1P से, किससे माइनस करते, S1, तो लास्ट में सिर्फ यहां क्या लग जाता, माइनस, क्या लग जाता, माइनस। तो माइनस का मतलब समझदार हो कि एक्सेस कहां जा रही है, नीचे की तरफ। तो बेटा सेंट्रल ब्राइट कहां जाता, थोड़ा नीचे की तरफ, किधर शिफ्ट होता, नीचे की तरफ। और अपर बीम में रखोगे तो कहां शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ, ठीक। नोट कर ले इसको। देखिए आपको पाथ, कुछ फॉर्मूले देख लीजिए न्यूमेरिकल के लिए। बताइए आपको पाथ डिफरेंस कितना मिला, पाथ डिफरेंस कितना मिला बेटा, ये लिखा है देखो, कितना मिला, Tn-1। अगर आप n से कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बनाना, तो आपकी इच्छा है μ-1, ठीक बेटा। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, x इक्वल डी अपान डी
Tn-1 या n की जगह आप क्या लिखना चाहें, μ-1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n की जगह म्यू लिख सकते हो। बेटा दूसरा हमने क्या निकाला, वो आपने लिखा है बीटा अपान लेमडा टी μ-1 या बेटा n-, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले में हम न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है फ्रिंज आर प्रोड्यूस्ड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। क्या दे रहा बेटा, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा हो गया 5.5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दे रहा 1.5, n कहो या म्यू कहो, कितना है बेटा 1.5 है। इज प्लेस्ड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ इंटरफेरेंस बीम एंड द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी मूव थर्ड ब्राइट बैंड। कहां मूव कर गया बेटा, तो कौन सा ब्राइट बैंड है, थर्ड ब्राइट बैंड। बैंड कहूं या फ्रिंज कहूं, एक ही बात है बेटा। तो कह रहा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, तो बताइए ग्लास प्लेट की थिकनेस कितनी है। देखो बच्चा ध्यान सुनना कैसे करना है। ये देखो लिखा पाथ डिफरेंस, ये लिखा फॉर्मूला। क्या आपको बच्चों याद है ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस याद आया, x इक्वल एन लेमडा। तो बेटा जरा बताओ एन लेमडा, एन कितना है, थर्ड चाहिए ना, थर्ड नंबर है वो, इनटू लेमडा, बोलो x मिला। और x को क्या कहते हो, पीडी, पाथ डिफरेंस। देखो पाथ डिफरेंस ये लिखा है इक्वल टी एन, एन कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। क्या सॉल्यूशन कर लेंगे, तो 3 बेटा लेमडा ये आपके सामने लिखा 5.5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 5.5 इंटू 10 की पावर -7 इक्वल टी। बेटा ये 1.5 में 1 माइनस करो 0.5, तो कहां आएगा बेटा, अपॉन में, पॉइंट से पॉइंट, 5 से कितने टाइम्स 11, 11 3 जा 33। तो बताओ टी कितना आया, 33 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो बताओ थिकनेस कितनी है, 33 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अगर बेटा हम थर्ड डार्क बोल देते, क्या बोलते, थर्ड डार्क, तो बच्चे यहां पर एन लेमडा की जगह क्या लगाते हैं, 2n-1 लेमडा बाई 2। टेंशन की कोई बात नहीं, ये पाथ डिफरेंस है डार्क का, हम बेटा यहां रख लेते हैं इसकी जगह और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। नोट कर लें बेटा, कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। बेटा लेमडा आपको दे दिया 600 नैनोमीटर है, और नैनो से याद आया क्यों गाना आया था नैनो की बात, नैना जाने, तो ये यही जाने। तो 600 इंटू 10 की पावर -9, बच्चों कन्वर्ट कर लो तो 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब देखो कह रहा है कि इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड ट्रांसपेरेंट शीट, एक में ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी, कोई बात नहीं, हमने लगा दिया टी, और टी लगाया तो कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.6, मैं म्यू और एन दोनों लिख दे रहा हूं, आपको जो भी सही लगे वो आप बनाइए। हाउ मच फ्रिंज विल बी इंट्रोड्यूस ऑफ द सीट, बताइए सीट पर कितनी फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस बेटा n पूछ लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्या करूं, फॉर्मूला आपके सामने देखो लिखा है ऊपर, क्या लिखा है, t μ-1 इक्वल पाथ डिफरेंस, और ब्राइट का पाथ डिफरेंस, बोलो बात सही, एन लेमडा। बोलो बेटा टी कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5, बेटा 1.6 में 1 माइनस करो 0.6। बेटा लेमडा को अपॉन में ले आओ बच्चा, लेमडा कितना है 6 इंटू 10 की पावर -7, बेटा किसके इक्वल, एन को। बेटा पॉइंट से 0 हटा लो, लगा दो, और 6 से बेटा इसको 10 बार काट दो। बेटा ये -7
ये बेटा एक हट गया -6 ऊपर गया +6, मतलब 10 बचा ना ऊपर, और 10 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो भैया कितनी फ्रिंजेस हैं, कितनी बेटा फ्रिंजेस हो गई, 18 फ्रिंजेस हैं। मतलब उस डिस्प्लेसमेंट में कितनी फ्रिंजेस बन गई, 18 फ्रिंजेस। और सारी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की होती हैं, इक्वल थिकनेस की होती हैं, ये मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं। अगर मैंने एक बात समझाई थी कि आप व्हाइट बीम लाइट डालो तो सबसे पहले सेंट्रल के बगल में मिलता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर लास्ट से बच्चा रेड। ये था राइट साइड ऑर्डर, और सेम ऑर्डर कहां मिलता है आपको, लेफ्ट साइड। तो क्या मैंने एक बात और बताई थी, ऑल ऑफ द फ्रिंजेस आर इक्वल थिकनेस, किसी की थिकनेस चेंज नहीं होगी। यही मेजर डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस की विड्थ घटती जाती है, लास्ट में 0 हो जाती है, जबकि इंटरफेरेंस में फ्रिंज की विड्थ घटती नहीं है। तो इसी बात में नोट कर लें इसको। बेटा कह रहा है एक ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस आपको दे दी बेटा, टी बच्चा दे दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। फिर कह रहा है कि लेमडा बेटा यूज कर रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा यूज कर रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम, समझ गए होगे, 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। उसके बाद बेटा बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक नई बात बोल रहा है, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरेंस बीम। वो तो सही बात है, एक जगह रखता है। इफ द सेंट्रल बैंड शिफ्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ, इफ द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट, कितना शिफ्ट किया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल विड्थ। बेटा इक्वल डिस्टेंस का मतलब x और इक्वल विड्थ का मतलब बीटा। अरे विड्थ क्या होती है, बीटा, मेरी बात समझे। तो बेटा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बताइए। तो दिमाग लगाना बच्चा, हमने क्या पढ़ा है, पाथ डिफरेंस इक्वल बेटा टी म्यू -1। क्या बच्चों याद है पाथ डिफरेंस को x कहते हो, क्या बेटा x यहां बीटा के इक्वल है, तो बेटा यहां बीटा लिख दूं, बीटा इक्वल टी म्यू -1। क्या बीटा को देखकर कोई फॉर्मूला दिमाग में आया, क्या होता है, डी लेमडा अपान डी, डी लेमडा अपान डी इक्वल बेटा टी म्यू -1। बोलो बात सही है, बोलो बीटा किसके इक्वल, डी लेमडा अपान डी टी म्यू -1। अब आप इसको सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्या आपने ये फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का लगाया ना, अब आगे तो बढ़ाओ, पहले इसको आगे बढ़ाओ। पूरा फॉर्मूला क्या मिला था, x, ये लिखा है d अपान डी टी म्यू -1। आगे बढ़ाओ तो d लेमडा अपान डी और d अपान डी टी म्यू -1। तो बताओ d अपान डी अपान डी, ये देखो लिखा फॉर्मूला बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो बेटा यहाँ क्या बचा, लेमडा, और लेमडा किसके इक्वल, टी म्यू -1। तो बेटा लेमडा कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -7। बेटा थिकनेस है 1.2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल म्यू -1। पॉइंट से बेटा 0 कितनी बार, 5, -6 ऊपर गया +6, तब भी बेटा 10 की पावर -1 बचेगा। -1 का मतलब 0.5 इक्वल म्यू -1, तो म्यू इक्वल 0.5 + 1, तो बेटा म्यू कितना, ये तो आपको मालूम ही है ग्लास का होता है, लेकिन प्रूविंग है। बेटा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल था, विद के इक्वल था। तो यहां से सीधे लिखना ये जो फॉर्मूला है, इसको मत लिखना, फिर ये डी लेमडा अपान डी, ये हो गई विद, और बेटा x कितना, ये लिखा है देखो, ठीक है। स्टार्ट बेटा कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, कह रहा है एक थिन शीट है ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी थिकनेस बेटा दे रहा है 7.2 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। कितनी थिकनेस है, 7.2 इंटू 10 की पावर -4 को मैं -6 लिख दे रहा हूं, बच्चे सीधे मीटर बना दे रहा हूं, ठीक है।
फिर कह रहा है कि इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू द पोजीशन ऑक्युपाइड 6th ब्राइट फ्रिंज। बेटा 6 नंबर की ब्राइट फ्रिंज है तो n कितना 6। बोलो बात ठीक है। अब कह रहा है कि लैम्डा बेटा गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। लैम्डा गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बोलो इतनी बात सही है। तो बेटा पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। जरा मेरी बात को ध्यान सुना, लास्ट लाइन पे गौर करना। बेटा जो सेंट्रल फ्रिंज है वो 6 पोजीशन शिफ्ट हो गया ब्राइट फ्रिंज के कंपैरिजन में। इस बात का कोई ना कोई मतलब होगा तभी आपको दिया गया है। बताइए फॉर्मूला क्या, ये लिखा है देखो लैम्डा वाला क्या बेटा, x इक्वल बीटा अपान लैम्डा टी म्यू -1। बेटा ध्यान सुनना, जो सेंट्रल फ्रिंज है बेटा सेंट्रल का डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना होता है, x होता है, उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है बीटा। तो कह रहा है जो x इक्वल आपको मिला x, वो कह रहा है कि 6 टाइम, किसका 6 टाइम, सेंट्रल फ्रिंज के कंपैरिजन में शिफ्ट हो गया 6 टाइम। नहीं, एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है तो 6 बार शिफ्ट हो गया, मतलब एक बार जितनी फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए उतनी 6 बन गई, 6 बार। तो 6 बन गई तो क्या लिखोगे x की जगह 6 बीटा, जरा रखो x की जगह 6 बीटा इक्वल बीटा अपान लैम्डा टी म्यू -1। बेटा बीटा से बीटा कैंसिल, लैम्डा बच्चा ऊपर आएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू लैम्डा कितना 6 इंटू 10 की पावर -7। बेटा टी आ गया अपॉन में 7.2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल बच्चों क्या मिला म्यू -1। ठीक है, तो बताओ पॉइंट से बेटा 0 हटा लो, बेटा 6 से 12 टाइम गया क्या, हाँ ठीक, और 12 से बेटा 5, बेटा -6 ऊपर गया +6 से बेटा -1 बचा, 10 की पावर -1 का मतलब 0.5 इक्वल बेटा म्यू -1। तो बताओ म्यू कितना 1 म्यू कितना बेटा लास्ट लाइन को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, उस लाइन को ध्यान सुनिएगा। बेटा कह रहा है कि सेंट्रल शिफ्ट टू द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय 6 ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल उतना शिफ्ट हो गया जितना 6 ब्राइट फ्रिंज जगह लेती, तो x की जगह 6 टाइम बीटा। बात समझ गए, पोजीशन कितनी ऊपर चली गई, जितनी में 6 बनती, तो जितने में 6 बनती तो x इक्वल कितना 6 बीटा, और 6 बीटा हमने रख के यहां पर बेटा म्यू की वैल्यू निकाल दी 1.5। ठीक है, तो आज से ये इंटरफेरेंस का लास्ट लेक्चर था। इंटरफेरेंस के इसके पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है। थैंक यू।